Hi everybody and welcome back to my channel and to a new lecture after a very long time, and this lecture is based on philosophy and we are going to be covering the major chunk of it and the major topic, that is epistemology. And we are going to learn about what is epistemology, how many branches lie within the field of epistemology, and which philosophers are associated with the concerned domain. ठीक है, तो जो दो मेजर schools of thought मैं कवर करूँगी, that is empiricism and the other one is rationalism. There's a third school of thought that is skepticism. ठीक है, लेकिन I haven't included that in this lecture, so I'm going to just be telling you very briefly about that. तो अगर हम एपिस्टोमोलॉजी को देखें तो एपिस्टोमोलॉजी इज़ बेसिकली इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एपिस्टीम, जिसका मतलब है नॉलेज, एंड लोगोस मीन्स स्टडी. तो एपिस्टोमोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ नॉलेज, द फील्ड ऑफ नॉलेज. ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि हमारे पास नॉलेज कहाँ से आता है. वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज. हम कहते हैं कि व्हाट वी शैल नो. लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज की बात करें तो हमें कितना पता है, हाउ मच डू वी नो. ठीक है, तो हम फर्स्ट टास्क में कहते हैं कि हमें क्या पता है, व्हाट वी शैल नो, हमें क्या पता होना चाहिए और हमें कितना पता होना चाहिए. ठीक है, so if we come to the definition, so epistemology is the branch of philosophy that investigates the nature, scope, validity of knowledge. हमें नॉलेज की ट्रूथ का पता चलता है, हमें उसके बिलीफ का पता चलता है कि नॉलेज इट्सेल्फ कितना ट्रू है और कितना जस्टिफाइड है. ठीक है, लाइक ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ जिसको हम कहते हैं. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी एक्वायर नॉलेज. ठीक है, हमें एपिस्टोमोलॉजी ये समझाती है कि हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है, और इट कॉन्स्टिट्यूट्स जस्टिफाइड बिलीफ, जो मैंने अभी कहा कि ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ. ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है, और जैसे हम कहें कि हमारे पास ये नॉलेज कहाँ से आया है, तो फर्दर एपिस्टोमोलॉजी जो है मेन टू ब्रांचेस में डिवाइड होती है. One school of thought is empiricism and the other school of thought is rationalism. There's a third school of thought that is skepticism. वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी. Coming towards epistemology, तो ये उन questions के साथ डील करती है कि how do we know what we know, what constitute as evidence for our belief. और हम कहते हैं कि क्या हम अपने सेंसेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर रीजनिंग फैकल्टीज़. मतलब हमारे पास नॉलेज कहाँ से आता है. ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी की वही टू ब्रांचेस हैं. रैशनलिज्म हो गया, प्लेटो जो है हम इसको एंशियंट रैशनलिस्ट कहते हैं. ठीक है, और इसने रीज़न को जो है कहा कि हमारे पास जो नॉलेज आता है वो थ्रू रीज़न आता है. प्लेटो की आगे जाके अगले स्लाइड में देखते हैं कि क्या कहते हैं प्लेटो. एम्पेरिसिज्म जो है स्कूल ऑफ थॉट है, और जो फिलोसफर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको एम्पेरिसिस्ट कहा जाता है. एरिस्टोटल जो है ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी द एंशियंट एम्पेरिसिस्ट. ठीक है, फ़िलासफ़ी के अंदर प्लेटो और एरिस्टोटल जो है वो एंशियंट स्कूल ऑफ थॉट के साथ बिलोंग करते हैं. जितनी भी इनकी फ़िलासफ़ी थी तो हम उसको एंशियंट रिकग्नाइज्ड करते हैं. ठीक है, बाकी जो फिर आगे जाके जॉन लॉक और ये आगे, तो फिर हम इनको मॉडर्न फ़िलासफ़र्स कहते हैं, मॉडर्न रैशनलिस्ट, एम्पेरिसिस्ट, इस तरह. ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहा कि हम अपने सेंसेस के ऊपर काम करेंगे, हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे और फिर हम नॉलेज डिराइव करेंगे अपने पास. जो फर्स्ट ब्रांच है यहाँ पर मेंशन, दैट इज़ रैशनलिज्म, एंड वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग अबाउट रैशनलिज्म. सिंपली बता रही हूँ, रैशनलिज्म शॉर्ट वर्ड रैशनल मतलब लॉजिक, जो लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, जिनका ये सोच है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके नॉलेज को डिराइव करते हैं. ठीक है, रैशनलिज्म जो है वो एम्फसाइज करते हैं ऑन द रोल ऑफ रीज़न. रीज़न इज़ द मेन एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज. ठीक है, हम अपने रीज़न को इस्तेमाल करते हैं और फिर हम नॉलेज को इंटरप्रेट करते हैं.
और इसी तरह हमें पता लगता है कि जो जितना ट्रूथ है उस नॉलेज में, वो हम अपने रीज़न के थ्रू जो है उसको समझते हैं, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल सेंसरी उस पे बात नहीं करता, ठीक है। रैशनलिज्म या रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की जो की टेनेट्स हैं या मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो इननेट आइडियाज़ की बात करते हैं, ठीक है। रैशनलिस्ट कहते हैं कि आइडियाज़ जो हैं वो इननेट होते हैं और ये जो है हमारे साथ तब से एग्ज़िस्ट करते हैं जब हम पैदा होते हैं, जब हमारी बर्थ होती है उस टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह कह सकते हैं कि रीज़न को मतलब गॉड ने जो है हमें दिमाग दिया हुआ है ना, तो जब बच्चा पैदा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल एंड द मदर हैज़ टू फीड द बेबी, तो बेबी जो है किस तरह मतलब चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो मतलब हाउ ही टेक्स द मिल्क फ्रॉम द मदर, तो ये जो है मतलब उस टाइम बच्चा अपना वो इननेट आइडिया इस्तेमाल करता है, ठीक है, जो बाय बर्थ एक बच्चे के अंदर होता है, ठीक है। ये बात करते हैं आप प्रायोरी नॉलेज की। तो प्रायोरी नॉलेज कैसे कि मतलब द वर्ड इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि हमारे पास जो नॉलेज है कभी कभी वो पहले आ जाता है, ठीक है। वो एम्पेरिकल एविडेंस पर बिल्कुल बेस नहीं करता, ठीक है, नंबर्स पे, इस तरह मैथमेटिकल ट्रूथ्स पे जैसे 2+2 4 बस, ठीक है, ये वो है, ये जो है इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब हमारे पास सारे प्रूफ सब कुछ पड़े होते हैं, सेल्फ एविडेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, एंड देन द पर्सन डिराइव्स अ कंक्लूजन। जब सब प्रूफ्स पड़े होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है, आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का, अपने रीज़न का, यू यूज़ योर ब्रेन, यू यूज़ योर माइंड फॉर दैट, एंड आपके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है। नाउ यू हैव कम टू नो के व्हाट इज़ द ट्रू नॉलेज, और उसके बाद आप कंक्लूजन डिराइव करें। सो दीज आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलिज्म, ठीक है। तो जो की फ़िलासफ़र्स हैं वो रैशनलिस्ट हैं, वो दे आर प्लेटो, रेने डेकार्ट, स्पिनोज़ा एंड लिबनीज़, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि रैशनलिज्म जो है वो रीज़न या दिमाग या माइंड या ब्रेन, इन चीज़ों को जो है इट considers it as a chief source of knowledge, ठीक है। तो पता सारा लगता है कि इंसान जो है अपनी ओपिनियंस और एक्शंस को जो है रीज़न पर बेस करते हैं, और इसी तरह जो है हमारे पास ट्रू नॉलेज आता है, ठीक है। रैशनलिज्म जो है ये रीज़न, लॉजिक या थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन या डिडक्टिव मेथड्स पे बिलीव करती है, ठीक है। प्लाटो का जो रैशनलिज्म है वो ही इज़ नोन टू बी द एंशिएंट रैशनलिस्ट, ठीक है। इसके जितने भी काम थे जैसे द मैनो एंड द रिपब्लिक वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ प्लेटोज टीचिंग्स, ठीक है। इसने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़ की बात की थी, ठीक है, सेंस बाय रैशनल अप्रोच, ठीक है। इसने रीज़न को जो है डोमिनेंट रखा अपनी राइटिंग्स में, और इसका एक बहुत फेमस कोटेशन है, लेट नो वन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री इंटर, ये इसकी एक एकेडमी के दरवाजे पे लिखा हुआ था। रेने डेकार्ट के ऊपर आते हैं तो डेकार्ट ही इज़ नोन टू बी द मॉडर्न रैशनलिस्ट। ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, और इसके जो व्यूज़ थे वो ये थे कि लाइक सिर्फ रीज़न, दिमाग और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एटर्नल यूनिवर्स और डिडक्टिव मैथमेटिक्स, इन चीज़ों को जो है समझ सकते हैं, ठीक है। जो एक और फ़िलासफ़र है दैट इज़ स्पिनोज़ा, एंड ये भी मॉडर्न रैशनलिस्ट हैं। ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रेने डेकार्ट एंड थॉमस हॉब्स। इसके एक इम्पॉर्टेंट काम था एथिक्स, और इसने जो ये मिस्टिसिज्म एक फील्ड है ना जिसके अंदर मिथ्स और इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि और बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस रिलेटेड टू गॉड, मेटाफिज़िकल चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि सिर्फ इसकी एक बात थी कि लाइक फ़िज़िक्स नॉलेज कैन बी लर्न बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड ऑल इज़ डन बाय द सेंस ऑफ ह्यूमन। बाकी इसके अलावा इसने कहा था कि हर इंसान जो है अपना रीज़न इस्तेमाल करे और उसके बाद जो है नॉलेज डिराइव करे, और इसकी जो अप्रोच थी वो भी डिडक्टिव थी कि लाइक सब प्रूफ्स हो आपके सामने एंड देन यू डिराइव द ट्रू नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है। तो स्पिनोज़ा जो है ही बिलीव दैट रियलिटी इज़ अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, और एवरीथिंग फॉलोज नेसेसरीली फ्रॉम इट।
अगर आपके सामने एक चीज़ है, यू इंटरप्रेट दैट नॉलेज, और ठीक है बस ये एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है। व्हेन यू स्टडी नेचर, व्हेन यू स्टडी गॉड, पॉइंट ऑफ व्यू अगर स्पिनोज़ा का देखें तो वो कहता है कि जो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग से आता है, वही मतलब लॉजिक की बात ही करें, ठीक है, एंड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स की। Coming towards the last philosopher of this school of thought, and that is Leibniz। ठीक है, Leibniz जो है he is known for his famous work monadology, और इसका जो कॉन्सेप्ट है monads एंड द आइडिया के जो रियलिटी इज़ composed ऑफ indivisible substances। इसने एक बहुत फेमस बात की हुई है, या इसका कोटेशन है इसकी एक किताब में monadology में, वो ये है कि नथिंग हैपन्स विदाउट ए रीज़न। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, आप जब अपना रीज़न इस्तेमाल करते हैं आपके पास नॉलेज आता है, ठीक है। इसने जो है कहा कि सब कुछ जो है रैशनली इंसान को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, ठीक है। इसने जो है आइडिया इसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इन्नेट आइडियाज़ का, और ये कहता था कि माइंड जो है इट हैज़ इन बॉर्न कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि लॉजिक है, मैथ्स है, ठीक है, इन चीज़ों के साथ। तो ये कहता है कि एम्पेरिकल नॉलेज इज़ लिमिटेड, ओनली रैशनल एनालिसिस कैन रिवील द नेसेसरी ट्रूथ्स। तो इसका यही वही है कि लाइक रिगार्डिंग रीज़न एज द चीफ सोर्स थ्रू विच द नॉलेज कैन बी डिराइव्ड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स एम्पेरिसिज्म, तो ये जो मैंने आपके लिए पिक्चर ऐड किया यहाँ पे, इट इज़ टेकन फ्रॉम गूगल और गूगल इमेजेस से लिया है, जस्ट डेफिनेशन के लिए कि आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझ आ जाए कि डेफिनेशन क्या कहती है, व्हाट लाइज विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्पेरिसिज्म एंड व्हाट इज़ इट इज़ अबाउट। तो एम्पेरिसिज्म जो है इट असर्ट्स दैट नॉलेज इज़ बेस्ट गेन थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब आपको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चेयर पर बैठे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप उस चेयर पे बैठे, हाउ यू फील, ठीक है, तो ये आपके पास नॉलेज है कि मतलब इस चेयर पे बैठने से इस तरह फ़ील होता है, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस, तो आपके पास उस चीज़ का नॉलेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चेयर पर बैठे और वो गिर गई, या आप गिर गए, या वो टूट गई, सो यू हैव गेन नॉलेज थ्रू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर जंपिंग ऑन द चेयर और चेयर टूट जाए या आप गिर जाएं, तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं चेयर पे जंप करूं तो वो चेयर टूटेगी, तो मैं भी दुखूंगा और चेयर भी टूटेगी। सो नाउ यू हैव दिस नॉलेज कि आपके पास ये नॉलेज आ गया है कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे साथ ये होगा। वाई? बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस दैट बिफोर, ठीक है, इन द पास्ट। तो ये एग्ज़ाम्पल थी जो मुझे लगा कि सब बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आपको समझाने के लिए इन वेरी ईजी वर्ड्स। सो कमिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्पेरिसिज्म, मोस्टली नोन ऑथर्स जो एंशिएंट में है दैट इज़ एरिस्टोटल। लेटर जो मॉडर्न फ़िलासफ़र्स हैं ऑफ एम्पेरिसिज्म हु आर नोन एज मॉडर्न एम्पेरिसिस्ट, वो हैं जॉन लॉक, बर्कले एंड डेविड ह्यूम, ठीक है। एरिस्टोटल का जो नॉलेज है उन्होंने सेंस परसेप्शन की बात की थी, और उन्होंने इसका कंपैरिजन हम थोड़ा सा डेविड ह्यूम के साथ भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जो थोड़ा सा फ़िलासफ़ी है वो थोड़ी सी टिल्टेड है स्केप्टिसिज्म की तरफ, जो कि डाउट होता है ना, पॉइंट ऑफ डाउट, ठीक है। जब डाउट होता है तो यू थिंक अबाउट दैट थिंग, और उसके बाद जो है जब प्रूफ हो जाए तो यू कम टू द फाइनल इफ़ेक्ट, ठीक है। जॉन लॉक जो है ही इज़ नोन फॉर द वेरी फेमस फ्रेज़ टेब्यूला रासा। ये एक बहुत मेजर फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट है ऑफ जॉन लॉक, एंड इसका मतलब है कि माइंड इज़ अ ब्लैंक स्लेट, ठीक है। अब इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जॉन लॉक ने अपनी फ़िलासफ़ी में कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है, तो उसका जो माइंड है वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। सो विद एवरी पैसेज ऑफ टाइम, विद एवरी पैसेज ऑफ डे, जो एक्सपीरियंस वो करता है डेली लाइफ में, उसका नॉलेज बिल्डअप होता रहता है। एंड दिस इज़ हाउ योर नॉलेज इज़ बिल्डअप, और आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। मतलब हर दिन आपका क्या एक्सपीरियंस होता है, किस चीज़ की तरफ एक्सपोजर होता है, एंड यू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, तो आपका नॉलेज बिल्डअप होता है, और इसी तरह जो है मतलब वो ब्लैंक स्लेट जो है वो फिल हो जाती है, ठीक है।
जॉर्ज बर्कली की फ़िलासफ़ी बहुत मज़े की है एंड ही टॉक्स अबाउट अ वेरी फेमस थिंग, और उनका एक फ़ेमस कोटेशन है, टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, कि जो चीज़ जैसी है बस वो वैसी ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर लुकिंग एट अ ट्री, ठीक है, आप एक दरख्त को देख रहे हैं, जो चीज़ है बस मौजूद है वो इसी तरह है, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दो सेंसेशंस, यू आर लुकिंग एट दैट थिंग एंड यू आर बिल्डिंग योर नॉलेज, ठीक है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहते हैं कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स ओनली एग्जिस्ट एज दे आर परसीव्ड बाय द माइंड, सेंसरी डेटा इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। बर्कले ने तो कह दिया कि बस सेंसरी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किस चीज़ को टच करते हैं, यू हैव दैट नॉलेज। फॉर एग्जांपल यू आर ईटिंग एन एप्पल, यू हैव द टेस्ट, यू हैव एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ इट, आपके पास ये नॉलेज है कि एप्पल कैसा टेस्ट करता है। अब इसमें तो वो नहीं है ना, कोई ऐसी रैशनल या लॉजिकली सोचने की कोई बात नहीं है, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग। फॉर एग्जांपल यू आर स्विमिंग, ठीक है, तो आपको बहुत यू नो द नॉलेज बिहाइंड इट, ठीक है, आपको कैसा फील होता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू आर टेकिंग, ये सब क्योंकि आपको नॉलेज है इन चीज़ों का, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। डेविड ह्यूम की भी जो फ़िलासफ़ी है वो भी ज़्यादातर एम्पेरिसिज्म पे भी है एंड ही इज़ नोन टू बी द एम्पेरिसिस्ट, लेकिन इसने थोड़ा सा न्यूट्रल होके बात किया एंड ही हैव आल्सो इनकलकेटेड द स्केप्टिसिज्म ऑल्सो, ठीक है। तो इसके जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बेसिकली एक कॉन्कॉक्शन है, एक कॉम्बिनेशन है स्केप्टिसिज्म की भी और एम्पेरिसिज्म की भी, ठीक है, जो कि क्वेश्चन करती है कॉज एंड इफ़ेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि ये इस तरह की बात है कि एम्पेरिसिज्म तो समझ गए ना कि एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज आता है। स्केप्टिसिज्म फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉइंट ऑफ डाउट, ठीक है, इंसान को जो है डाउट रहता है हमेशा चीज़ों का, तो अनटिल अनलेस प्रूवन, तो उसके बाद आपका नॉलेज बिल्ड होता है ना, ठीक है, इस तरह। तो इसको ज़्यादातर कहा जाता है कि ही इज़ नोन टू बी डीपली स्केप्टिकल एम्पेरिसिस्ट, क्योंकि इसने कहा है कि जब तक डाउट क्लियर नहीं होता, हमारे पास चीज़ें प्रूफ नहीं होती और फिर हमारे पास एक्सपीरियंस जनरेट होता है और फिर हमारे पास नॉलेज आता है इन द एंड, ठीक है। तो वी कैन नेवर हैव सर्टेन नॉलेज ऑफ कैजुअलिटीज़ और द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ठीक है। वो कहते हैं कि वी आर नॉट वेरी मच सर्टेन अबाउट द नॉलेज ऑफ कैजुअलिटी, ठीक है, चीज़ों के अंदर कॉज भी होता है और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी बातें हैं। सो यू हैव लर्नड, आई होप यू हैव लर्नड अबाउट एम्पेरिसिज्म, रैशनलिज्म एंड अ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट स्केप्टिसिज्म कि ये क्या है और कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है, एंड दैट डेविड ह्यूम इज़ नोन टू बी स्केप्टिकल एम्पेरिसिस्ट। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोग के लिए बना दूँ, बिकॉज दिस इज़ फ़िलासफ़ी और बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं बिटवीन रैशनलिज्म, एम्पेरिसिज्म और कौन कौन से फ़िलासफ़र्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इन स्कूल ऑफ थॉट के साथ। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट you in another video with another lecture. Take care, stay tuned. Allah Hafiz, bye.